द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग कराए। लेकिन इस दौरान इसरो के वॉर रूम में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें घूम रही थी। जैसे ही चंद्रमा पर लैंडर सफलतापूर्वक उतरा तो उसके ठीक बाद जश्न शुरू होना था इसरो का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण शुरू हो गया। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अफ्रीका से जब लौटे तो फिर से वो 45 मिनट का एक भाषण इसरो के वैज्ञानिकों को दिया और उन्होंने इस दौरान अपने भावुक पलों को भी दर्शाया। वो काफी भावुक हो गए और रोने लगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कैसे बीच सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने आंसू बहाए हैं। सैल्यूट आपके परिश्रम को। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने के लिए आंसू बहाए हैं। उनका मन अफ्रीका में लग नहीं रहा था, वो ग्रीस चले गए थे। ये सारी बातें वो बता रहे हैं। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की है कि मोदी चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मिलकर भावुक हुए। कहा, आपके दर्शन करना चाहता था। चांद पर लैंडर जहां उतरा वह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। इसके साथ ही साथ मोदी जी ने उन चंद्रमा पर तमाम स्पॉटों को एक अलग अलग नाम भी दे दिया है। वो नाम हम आपको दिखाते हैं, तस्वीर के साथ दिखाएंगे। लेकिन जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको भी देखिए। एक बाबा लपेटू नाथ हैं, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया और इसमें ट्वीट में जो बातें लिख दी गई हैं जरा वो देखिए आप। यहाँ पर इस ट्विटर यूजर से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा जा रहा है। ओवर एक्टिंग के कितने कटने चाहिए। जिस हिसाब से मोदी जी खुद को बहुत संभाल कर बोल पा रहे हैं, वो इतने भावुक हैं, उसके बाद लोग तंज कस रहे हैं कि ये शायद ये स्वतः स्फूर्त आंसू नहीं है, यह एक एक्टिंग से निकला हुआ आंसू है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने वाले अच्छे से जानते होंगे कि वो क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई और उसका पूरा क्रेडिट वैज्ञानिकों की जगह मोदी जी को जाने लगा है और उसे भुनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री अफ्रीका से लगातार भारत आने तक चंद्रयान पर ही भाषण दे रहे हैं और सबको जो है उत्साहवर्धन तो कर ही रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होती तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड नहीं किया होता। निम्मो ताई ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये बार बार निरूपा रॉय क्यों बन जाते हैं यार। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस भावुक पलों पर लोग तंज कस रहे हैं। खैर, इस मामले में हम दैनिक भास्कर की खबर भी दिखाएंगे आपको कि वहां क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी 45 मिनट के भाषण के दौरान क्यों भावुक हो गए और क्या क्या नामकरण भी उन्होंने इसी दौरान कर दिया। यानी चंद्रयान 3 को कैसे भुनाया जाए, इसके लिए पुरजोर कोशिश चल रही है। पूरा इवेंट तैयार हो रखा है। यहाँ दैनिक भास्कर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इसरो के कमांड सेंटर से चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहाँ उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली, 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरा, चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। तीसरी, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। अब चंद्रमा के इन जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने नामकरण करवा दिया है। खैर, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। चंद्रमा पर जिस जगह का नाम भारत रख रहा है, क्या उसे मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चंद्रयान जाता है या कोई भी इस तरीके के रिसर्च के लिए जो यान पहुंचता है दूसरे ग्रह पर, उपग्रह पर, उन जगहों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता भी हो रखा है ताकि उस रिसर्च के बेनिफिट हर एक दुनिया के देशों को मिले, हर कोई सहयोग से कुछ अच्छा निष्कर्ष निकाल सके। यहाँ पर जब नाम रखा गया है तो क्या यह अलाउड है, यह तो जांच का विषय होगा। अब इन्होंने अपना नाम वहां पर करवा दिया है शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 हमारा दुर्भाग्य से फेल हो गया था। उस वक्त जो इसरो के हेड थे वो भावुक हो गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भी गले लगाया था। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी भावुक हैं क्योंकि चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंड कर गया और अफ्रीका में मोदी जी का मन लग नहीं रहा था। यहाँ देखिए, इसमें कहा भी गया है, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था।
मेरा मन कर रहा था आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में फिर रूंधे गले से भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। ये भावुक होते गए, भावुक होने का जो रेशियो है वो बढ़ रहा था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। मोदी जी ने इस बातों को बहुत ही भावनात्मक तरीके से वैज्ञानिकों के लिए कह दिए, लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को वो श्रेय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त यह चर्चा उठी देश भर में, यह बातें वायरल हो गई कि इसरो के वैज्ञानिक जश्न मनाने के मूड में थे कि इंस्टेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी वहां शुरू हो गया। पूरे स्क्रीन पर इसरो के वैज्ञानिकों का जश्न एक तरफ चला गया और मोदी जी छा गए थे। लोग कह रहे हैं कि कम से कम उन लोगों को फुल क्रेडिट मिलना चाहिए था जिन्होंने इतनी मेहनत की है। खैर, अब मोदी जी अपने ही अंदाज में लेकिन क्रेडिट देने के लिए भावनात्मक रवैये दिखा रहे हैं और भारत आकर फिर से उन्होंने चंद्रयान 3 पर ही बात की है। अब इस पर भी लोग अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें देख लीजिए आप। इस तस्वीर में चंद्रयान मिशन से जुड़े पीएम मोदी ने जो 3 नाम दिए हैं, देखिए ये तस्वीर है, जगह है चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट और इसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। अब यह तस्वीर आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर दूसरी तस्वीर में आइए, ये भी चांद का सरफेस ही है। यहाँ पर बताया गया है चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश कर गया था। दरअसल इस बार बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग लैंड करा पाए, लेकिन पिछली बार यह क्रैश हो गया था, तो उस जगह को भी मोदी जी ने याद किया है और उस जगह को चिन्हित करके लिखा गया है यह चंद्रयान 2 का क्रैश पॉइंट है। नाम मिला है तिरंगा पॉइंट। इसके अलावा अब देखिए 23 अगस्त 2023 को जब हमारा विक्रम यहाँ पर लैंड हुआ, बताया जा रहा है कि चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दिन अब से नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। ये तो बहुत सही है, लेकिन जहां जहां पर शिव शक्ति पॉइंट बना है या फिर तिरंगा पॉइंट रखा गया है, क्या इस पॉइंट चंद्रमा पर अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो यह नाम क्या सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग लेंगे, किसी नाम को स्वीकार किया जाएगा? ये सब तो खैर जांच का विषय होगा। लेकिन जैसे ही वो फिर से भारत लौटे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इसरो के चीफ की पीठ थपथपाई, उन्हें गले लगाया। ये सारी चीजें वहां पर दिखी हैं और कैमरा हर एक चीज को कवर कर रहा। अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ सोमनाथ को फोन किया था, तो वो फोन भी रिकॉर्ड कराया गया बाकायदा। हाँ, कैसे हैं, हम बहुत बहुत बधाई, जो उनका कहना था वो सब करके उन्होंने उस वीडियो क्लिप को भी देश में जारी कराया। तो यह इवेंट मैनेजमेंट का एक गजब नायाब तरीका है, जहां पर आप इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में कम, चंद्रयान 3 और मोदी जी के बारे में ज्यादा सुनेंगे। अब यह देश के लिए कितने सौभाग्य की बात है, या फिर देश के लिए यह भी एक सोचने वाली बात है कि जो वैज्ञानिक इसके असली हकदार हैं, उन्हें जितना स्पेस मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। लेकिन मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर उनका हक है चंद्रयान पर वो अपनी राय रखेंगे, बातें रखेंगे, लेकिन इस इवेंट को ऐसे घुमाया गया है, ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड भी नहीं कर रहा होता। अब दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी इस बात का डंका पिटवा रहे हैं कि चंद्रयान 3 प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही शायद इतना बड़ा सक्सेस पा गया, वो सफल हो गया। जबकि इसमें फुल क्रेडिट जो इस वक्त मोदी जी दे रहे हैं वैज्ञानिकों को, वो नेचुरली मिलना चाहिए था, ना कि ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंट का आयोजन करके जिसमें सिर्फ मोदी जी बोले। ऐसा शोभा भी तो नहीं देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।